आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 25। बेलूर मठ, शुक्रवार 3 सितंबर 1927। इस अध्याय के पूर्व भाग में हमने सुना था कि महापुरुष महाराज से मिलने आए भक्तों को महापुरुष महाराज बतलाते हैं कि श्री रामकृष्ण द्वारा विभिन्न धर्मों की साधना की गई थी। जहां हिंदू लोग श्री रामकृष्ण को राम एवं कृष्ण के रूप में पूजते हैं, वहीं मुसलमान उनमें मोहम्मद पैगंबर को देखते हैं और ईसाई लोग उनमें ईसा का रूप देखते हैं। आइए अब हम इस अध्याय को आगे सुनते हैं। पृष्ठ संख्या 103। एक भक्त महापुरुष महाराज से पूछते हैं, हम लोग तो महाराज संसार में आसक्त हैं, साधन भजन तो दूर की बात है, उनका थोड़ा सा स्मरण भी नहीं कर पाते, हम लोगों की क्या गति होगी? महापुरुष महाराज, बच्चा, साधन भजन यदि नहीं कर सकते तो कम से कम उनका स्मरण मनन, उनका नाम गुणगान तो कर सकते हो। संसार ने तुम्हें रात दिन तो नहीं बांध रखा है। यदि कुछ नहीं कर सकते तो कैसे होगा? यदि और कुछ ना कर सके तो भी उनके लिए मन में एक आकर्षण लाना होगा। जैसे भी हो उनसे प्रेम करना होगा। हृदय में यदि इतना भी खिंचाव ना आए तो कैसे बनेगा? ठाकुर जैसे कहा करते थे कि जब तक बच्चा चूसनी लेकर खेलता रहता है, उसे लेकर ही भूला रहता है, तब तक माँ यह वह कार्य करती रहती है, किंतु जो ही बालक चूसनी फेंक कर माँ माँ कहकर रोने लगता है, माँ तुरंत हाथ का काम छोड़कर झटपट बच्चे को गोद में ले लेती है। तुम लोग जब तक इस संसार रूपी चूसनी को लेकर भगवान को भूले रहोगे, तब तक उनके दर्शन नहीं पा सकते। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी यदि अवज्ञा कर उसे बिता दिया तो यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। ठाकुर प्रायः ही इस गाने को उपदेश के रूप के बहाने में गाया करते थे। मन, तुम कृषि कर्म नहीं जानते, ऐसे मनुष्य जीवन रूपी भूमि उपेक्षित ही पड़ी है। यदि इसको आबाद किया जाता तो इसमें ईश्वर प्राप्ति रूप सोना फलता। आज या 100 वर्ष बाद यह तो सरकार यानी ईश्वर द्वारा जब्त हो जाएगी, अर्थात जीवन का अंत हो जाएगा। अभी एक निष्ठ भाव से जितना हो सके फसल काट लो इत्यादि। इस गाने में सार उपदेश दिया गया है, इसलिए तो ठाकुर संसारबद्ध जीवों के कल्याणार्थ ये सब गाने गाया करते थे। भक्त, हम लोग तो ठाकुर को बिल्कुल नहीं समझ पाए, पर आपके पास आना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिन ना देखने पर मन छटपटाने लगता है। इसी से आते हैं, आपकी बातें याद आती हैं, देखने की भी इच्छा होती है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाते। महापुरुष महाराज, पर हम लोग तो ठाकुर के सिवाय और कुछ नहीं जानते। अंदर बाहर सर्वत्र वे ही बसे हैं, वे ही हमारे सर्वस्व हैं, उन्हीं के चरणाश्रित हैं। हम लोगों का चिंतन करने पर भी उन्हीं का चिंतन हुआ। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।